Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Chavani Center for Excellence as a senior faculty. आप सभी जानते हैं इस बारे में। मैं आपको लास्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम्स करवा रहा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मैंने आपको रूट्स के बारे में बताया कि रूट्स कैसे निकालते हैं, और रूट्स के बारे में थोड़ा सा रिलेशन में बताया कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। तो और मैंने आपको ये भी बताया कि आपके पास यदि रूट्स पता हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। उस पर बेस में आज आपको एक दो सम्स करवाने जा रहा हूं, तो वो आप जरा देखिए, ठीक है। सम्स है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन है इफ अल्फा कॉमा बीटा आर the roots of the equation, ax square bx plus c is equal to 0, ठीक है। form an equation whose roots are, form an equation whose roots are, first number alpha plus 1 upon beta comma बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा, इस तरीके से रूट्स दिए हुए हैं। सेकंड दो इक्वेशन आपको बतानी है। एक पहला रूट इसका है अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा रूट है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो देखिए अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। पहले से आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो रूट्स हैं वो है अल्फा और बीटा। इसका मतलब इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए। ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से ही पता है। लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसका पहला रूट इतना है और दूसरा रूट इतना है। पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये है। तो ऑब्वियसली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए आपको चाहिए होता है सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ये चाहिए, यानी सम ऑफ रूट्स चाहिए। तो पहले मैं निकालूंगा सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स पहला रूट दूसरा रूट, तो सम दोनों का सम, पहला रूट दूसरा रूट, तो पहला रूट और दूसरा रूट का सम। तो वो सम कैसे निकालेंगे बेटा, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। तो इसको थोड़ा तमीज से लिख लीजिए, आपको इसकी हेल्प से निकालना है, इन दोनों की हेल्प से। तो पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। तो अल्फा प्लस बीटा आप अलग कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा आपने अलग कर लिया, 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन अल्फा, इसको आप अलग कर लीजिए। आप इसको देखेंगे तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा, ये आ गया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में सब कुछ हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, प्लस यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए ऊपर आएगा और सी अपॉन ए नीचे आएगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन है, ये कैंसिल, तो माइनस बी अपॉन सी। तो यहाँ पर आ गया माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन सी। तो कुल मिलाकर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इसको माइनस बी कॉमन ले लीजिए। माइनस बी आप कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी, 1 अपॉन ए प्लस, इसका आप यदि कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए 1 अपॉन सी। तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं माइनस बी ए प्लस सी अपॉन ए सी, ए प्लस सी अपॉन ए सी, इस तरीके से। माइनस बी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ए प्लस सी अपॉन ए सी आ जाएगा। अभी आपको चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी तो चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप यहां पे निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब हुआ दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा से। तो मल्टीप्लाई करिए तो अल्फा बीटा
बीटा का बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, कट जाएगा, फिर 1 अपॉन अल्फा करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, और इसका इससे करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा, राइट। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए, अल्फा इंटू बीटा, 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा और प्लस 2। तो जरा देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, इसमें सी अपॉन ए लिखेंगे तो ये ए अपॉन सी हो जाएगा और ये प्लस 2 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करिए, क्रॉस अपॉन में 1 लेके एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा इसका ए सी, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac। कहने का मतलब ये आ गया a प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में ए सी। तो अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ गया, सम ऑफ रूट्स ये आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी बनी वो बनी क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यहां पर देखिए सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी, माइनस माइनस प्लस बी हो गया, प्लस बी ए प्लस सी अपॉन ए सी इंटू एक्स, ये हो गया बेटा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, ए प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में ए सी इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है, ये आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि आपने क्या निकाल लिया, सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया। देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। अल्फा बीटा रूट्स दिए होने का मतलब ये कि अपने पास दो इन्फॉर्मेशन आ गई कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये अपने को पता चल गया। अब इन्होंने बोला आप ऐसी इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स ये और ये हैं। तो रूट्स पता होने के बाद अपने को क्या पता होना चाहिए, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो आपको क्या पता होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स पता होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होना चाहिए। तो पहले मैंने सम ऑफ रूट्स निकाला और फिर मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चल गया, तो मैंने क्या किया, जो जिसकी जगह है उसकी जगह पर उनको रख दिया और कुछ नहीं किया, तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो अभी पहला सम हुआ है, ये तो अभी पहला सम हुआ है। अभी अपन क्या करेंगे, दूसरा सम। दूसरे सम को जरा देखिए, इसको मैं रख करता हूं, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके आपको नोट करना है। इसमें देखिए फिर से वही सेम बात, सेकंड वाले सम में क्या करना है, अब आपके पास पहला रूट ये है और दूसरा रूट ये है। तो पहले आपको क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो सम ऑफ रूट्स के लिए आप क्या करेंगे, जरा देखिए, सम ऑफ रूट्स के लिए आप क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा में सम करेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का। तो इसको थोड़ा तमीज से जब लिखेंगे तो वो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये तो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको सॉल्व कर लीजिए इसको। तो अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस का, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए तो ए सबसे ऊपर चला जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए अपॉन में इसकी वैल्यू है सी अपॉन ए, तो ए से ए कैंसिल, ये आ गया माइनस ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन सी। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ए सी माइनस आप कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा ए सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी सी, अपॉन में बी सी। सिमिलरली अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, पहले वाले रूट का और दूसरे वाले रूट का, दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का। तो इसको जरा ध्यान से सॉल्व करिए, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, ये इसमें कैंसिल हो गया, ऊपर भी अल्फा प्लस बीटा आ गया, नीचे भी अल्फा बीटा आ गया, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो सी अपॉन, इसकी वैल्यू सी अपॉन है, तो सी अपॉन ए ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए अपॉन सी। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर ये है, माइनस इतना, तो माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज व्हाट, ए अपॉन सी इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स ये और ये है। पहला रूट ये है, अल्फा का काम ये करेगा और बीटा का काम ये करेगा। फर्स्ट रूट इज दिस एंड सेकंड रूट इज दिस। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये है रूट्स निकालना। अभी मैं आपको बताता हूँ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, कि नेचर क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं। डी लेस देन जीरो होगा, डी ग्रेटर देन जीरो होगा, उसके बारे में क्या बोलेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट अभी बताने वाला हूँ। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आई होप लिख लिया होगा आपने, क्योंकि वीडियो पॉज करके लिखना है, वीडियो पॉज करके लिखेंगे तो समय बर्बाद नहीं होगा, मेन ये है, ठीक है। तो टाइम इज वेरी प्रीशियस एज यू नो। समय बर्बाद नहीं करना, जिसने अपना समय बर्बाद कर दिया उसने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। आप खुद ही सोचो, सुबह जो आज की सुबह हुई है, उस सुबह आपने जो भी किया है, क्या वही सेम टू सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। सेम टू सेम समय नहीं आ सकता, बिल्कुल एज इट इज तो नहीं होगा, बिल्कुल एज इट इज नहीं होगा, थोड़े बहुत चेंजेस तो होंगे। वो समय वापस कभी नहीं आ सकता जो एक बार चला गया। तो समय का महत्व समझिए, और समय पर जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, जो भी आपको काम दिया जाता है, वो आप प्लीज करिए, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताता हूं। जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो मैं आपको आज कराने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से देखना। मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, वो आप जरा ध्यान से देखिए क्या होगा। इसमें से आप ए कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए, या इसको जीरो पहले लिख दीजिए। ए आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए, जैसे पहले किया था अपन ने, सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया, ठीक है। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, मैं इसको चाहता हूं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको सॉल्व करना। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मैं कैसे सॉल्व करूंगा, पहले इस ए का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये गायब हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, तो कैसे सॉल्व करूंगा वो जरा देखिए। मैं आज आपको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला बताने वाला हूं, कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है ना, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में जो आपने पढ़ा हुआ है 2a, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं जो तरीका बताता हूं वो क्या है, आपको पता है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ये होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर, मतलब इतना यदि है आपके पास तो आप इसको इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हो। यानी परफेक्ट स्क्वायर लिखने के लिए आपको इतना चाहिए, इतना मटेरियल आपको चाहिए। तो एक्स स्क्वायर मेरे पास है, मेरे पास क्या चाहिए, प्लस 2ax चाहिए। तो देखिए x तो पहले से ही है, x तो है, अब आपके पास क्या नहीं है, 2a नहीं है। तो 2 का मल्टीप्लाई इस b अपॉन a में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का डिवाइड कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। तो 2 भी आ गया, जरा देखिए मैच करिए, 2 भी आ गया, ये देखिए 2 भी आ गया, x भी आ गया। अब 2 और x के अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a। तो यहाँ पर 2 और x के अलावा जो भी लिखा हुआ है उसको आप मान लीजिए कि वो a है। वो क्या है, a। तो अब यहाँ पर फिर बाद में a का स्क्वायर भी चाहिए। देखो अभी तक आपने, देखो मैं जो भी करूंगा उसमें क्वेश्चन में चेंज नहीं होने दूंगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस से वही क्वेश्चन आ जाएगा। अब मुझे चाहिए a का स्क्वायर, तो 2ax, ये बन गया 2ax, तो 2ax बन गया। तो मुझे यहाँ पर a का स्क्वायर चाहिए, यानी कि b स्क्वायर इंटू 4, इसका स्क्वायर पूरेगा, तो b स्क्वायर अपॉन 4 है, ये बन गया a का स्क्वायर। ये आप इसको लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए पहले, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन गया। लेकिन ये आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में चेंजेस कर दिए, आपने इतना ऐड कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में कोई चेंजेस ना हो इसलिए आप क्या करिए, b स्क्वायर अपॉन 2a, जो आपने प्लस किया था वो आप माइनस कर दीजिए, प्लस c अपॉन a लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। ये आपने क्या किया। अब आप जरा देखो, ये जो पोर्शन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मटेरियल मेरे को मिल गया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। आप जरा देखिए, इससे कंपेयर करिए ना, ये हो जाएगा तो आप ऐसा लिख देंगे, तो मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर 2x
2x, जो बचा वो a, जो बचा वो ये, मेरे पास ये बचा है। फिर ये ए स्क्वायर प्लस होना चाहिए, तब जाकर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो ए था उस ए का मैंने परफेक्ट स्क्वायर ऐड कर दिया। ऐड किया तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा क्वेश्चन चेंज ना होने पाए। देखो ये क्वेश्चन, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं। क्यों? क्योंकि ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। पर इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ ऐड किया और कुछ माइनस किया। इज इक्वल टू, जो ये है उसको उधर भेज दीजिए, तो ये उधर जाएगा, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, माइनस सी अपॉन ए। तो इसको जरा सॉल्व करिए, x प्लस बी अपॉन 2a। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये मैं आपसे एक बार फिर से पूछूंगा, एक बार मैं आपसे ये फिर से पूछूंगा, मतलब बाद में भी ये फिर से मैटर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया, 4a स्क्वायर का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, a का डिवाइड करेंगे तो 4a आ जाएगा, a का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, 4a। तो उस 4a का जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4ac। क्या हो गया, 4ac। अब यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac आया है, इसको हम एक लेटर से डिनोट कर देते हैं d से। किससे लेटर से, कौन से लेटर से डिनोट कर देते हैं, d से, और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट है ये, d इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, इट इज डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन 4a। स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट कर दीजिए दोनों साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं वेरिएबल होता है तो प्लस माइनस में आंसर आता है, तो ये हो जाएगा d और 4a का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2a। इसको उधर भेज दीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आप जरा बताइए, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a को उधर भेज दिया, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो जरा देखिए 2a कॉमन है, 2a कॉमन ले लिया, ये आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी एक्स। यही तो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यही तो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मैंने डिराइव करवा दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बता दिया मैंने आपको, और साथ के साथ मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी समझा दिया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से किस तरीके से अपन सम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको दोनों बातें बता दी हैं। अब मैं आपको आज बताने वाला हूँ नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब कब रूट्स रियल होंगे, कब रूट्स इमेजिनरी होंगे, और क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताऊंगा, फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको चीजों को समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको जरा देख लीजिए किस तरीके से इसको मैंने डिराइव किया है क्वाड्रिक फॉर्मूला को। तो क्वाड्रिक फॉर्मूला का यूज आप आगे कर, अभी इसके आगे मैं करूंगा क्वाड्रिक फॉर्मूला का, क्योंकि मुझे नेचर ऑफ रूट्स बताना था इसलिए मैंने ये बताया है। ठीक है ना, तो ये लिख लीजिए, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हेडिंग डाल लीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हेडिंग डाल लीजिएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज आप कहां करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं और कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं करना चाहते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको डी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू होती है माइनस बी स्क्वायर, सॉरी डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू भी पता है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। और ये डेरिवेशन जो मैंने करवाया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आप इसको प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि मैं इसका यूज अभी एक बार और करूंगा, इसका यूज मैं अभी एक बार और करूंगा, जब आपको मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तब मैं इसका यूज फिर से करूंगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको रफ करता हूं मैं इसको, वीडियो पॉज करनी है आपको और नोट करना है। अब आप एक हेडिंग डालिए नेचर ऑफ रूट्स, आपको एक हेडिंग डालनी है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स
पढ़ने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपने फॉर्मूला क्या बनाया है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। अब डिपेंड करेगा कि डी कैसा है। डी आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर यदि पॉजिटिव वैल्यू है, स्क्वायर रूट के अंदर यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो स्क्वायर रूट का आंसर कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो उसका आंसर कुछ भी नहीं होता, वो इमेजिनरी होता है। क्या होता है वो? इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो ये बात तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद डी के बेसिस पर मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स बता रहा हूँ, और नेचर ऑफ रूट्स मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊंगा। फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझना है। ठीक है, तो जरा देखिए नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। सबसे पहले डी के बारे में, डी से ही नेचर रूट डिसाइड होगा, क्योंकि डी ही स्क्वायर रूट के अंदर है। डी से पूरा डिसाइड हो जाएगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो डी आपका 0 के बराबर ना हो, या आपका डी 0 के बराबर हो। डी आपका 0 के बराबर हो। यदि डी 0 है, यदि डी 0 है, यदि डी 0 है तो आपका रूट्स आ जाएगा -b/2a, क्योंकि ये तो 0 हो गया। रूट्स आ जाएगा -b/2a। एक ही रूट्स आया, जबकि एक रूट्स नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वही रूट आपका बार बार रिपीट हो गया। तो डी यदि 0 है तो इसका मतलब है रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब डी 0 नहीं है, डी 0 नहीं है तो अब दो बातें हो सकती हैं। डी 0 नहीं है तो इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो डी आपका ग्रेटर देन 0 है, या डी आपका लेस देन 0 है। डी आपका लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो आप खुद ही सोचिए, डी की वैल्यू यदि 0 से छोटी यानी नेगेटिव है, तो ये आंसर नेगेटिव। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। नेगेटिव वैल्यू है तो वो इमेजिनरी है। तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब रूट्स इमेजिनरी आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे? इमेजिनरी रूट्स आएंगे। रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि रियल रूट्स नहीं है। रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे आएंगे? इमेजिनरी आएंगे। और इमेजिनरी रूट्स हमेशा कैसे होते हैं? कंजुगेट होते हैं। कंजुगेट होते हैं। कंजुगेट का मतलब होता है एक रूट से यदि a प्लस आई बी है तो दूसरा वाला रूट पक्के से a माइनस आई बी होगा। एक रूट यदि आपका a प्लस आई, यानी एक प्लस में है तो एक माइनस में होगा। एक रूट यदि a प्लस आई बी है तो दूसरा a माइनस आई बी होगा। इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। जब एक रियल और एक इमेजिनरी, आई जिसके साथ है उसको इमेजिनरी बोलेंगे, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एक साथ प्लस या माइनस में लिखे हुए हों तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि कोई रूट्स आते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो हमेशा कंजुगेट होते हैं। कंजुगेट का मतलब एक a प्लस आई बी है तो एक a माइनस आई बी होगा, एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा, और कोई फर्क नहीं होगा। अब d यदि ग्रेटर देन 0 है, d यदि ग्रेटर देन 0 है तो इसमें रियल रूट्स आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब d 0 है, d 0 से बड़ा है। d 0 से बड़ा होने का मतलब ये हुआ कि अब कुछ तो आंसर आएगा, कुछ तो आंसर आएगा। d 0 से बड़ा है, इसका मतलब मान लो 1 है, 2 है, 3 है, तो कुछ तो आंसर आएगा। तो अब d इसमें दो चीजें हो सकती हैं। d आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, या फिर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है डी आपका नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यदि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आया है, यदि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आया है, इसका मतलब रूट्स जो आएंगे वो कैसे आएंगे? इररेशनल रूट्स आएंगे, इररेशनल रूट्स। ये जो चार्ट मैं आपको बता रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। जेई पर कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, डी आपका क्या आ गया है? डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब आपका डी 4 नहीं है, डी 1 नहीं है, डी 9 नहीं है, डी 16 नहीं है, डी 25 नहीं है, डी 36 नहीं है। इस तरीके के नंबर डी नहीं है। डी इसके अलावा कुछ और है। जैसे मान लीजिए डी 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया। इस तरीके से डी हो सकता है। यानी डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब होता है 1, 4 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 2 का स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि वो 3 का स्क्वायर है,
और लेकिन यदि परफेक्ट स्क्वायर आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो रूट्स जो आएंगे वो रैशनल रूट्स होंगे। आप यहां से समझ सकते हैं बेटा, डी यदि मान लीजिए 2 आ गया तो स्क्वायर रूट 2 यानी माइनस बी प्लस रूट 2, माइनस बी प्लस रूट 2, तो रूट 2 क्या इरेशनल नंबर है, तो रूट्स कैसे आएंगे, इरेशनल आएंगे। और जो इरेशनल रूट्स होते हैं वो भी कंजुगेट होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, कंजुगेट होते हैं। कंजुगेट का मतलब एक रूट से दिया आ गया 2 प्लस रूट 3 तो दूसरा रूट पक्के से 2 माइनस रूट 3 होगा। दूसरा रूट कैसे होगा, पक्के से 2 माइनस रूट 3 होगा। यानी कंजुगेट रूट से दिया, यानी इरेशनल रूट्स आते हैं तो इरेशनल रूट्स भी हमेशा कंजुगेट होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, एक रूट यदि 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट पक्के से 2 माइनस रूट 3 होगा, दूसरा रूट पक्के से 2 माइनस रूट 3 होगा, राइट। तो ये कंजुगेट, इस तरीके से कंजुगेट रूट्स आएंगे। अब रैशनल रूट्स में, रैशनल रूट्स में एक स्पेशल कंडीशन है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक स्पेशल कंडीशन है, यदि a की वैल्यू, d परफेक्ट स्क्वायर तो है ही, a की वैल्यू 1 आ जाए, b और c बिलोंग करता है इंटीजर को, इंटीजर आ जाए तो जो रूट्स होंगे वो पक्के से इंटीजर होंगे। रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर इंटीग्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। यदि a की वैल्यू 1 आ जाए और b और c बिलोंग करते हैं इंटीजर को, तो जो रूट्स आएंगे वो पक्के से इंटीग्रल आएंगे। इंटीग्रल का मतलब 1 2 आएगा, 3 4 आएगा, 5 7 आएगा, मतलब कभी रूट अपॉन में नहीं आएगा, 1/2 नहीं आएगा। जैसे एक रूट आ गया 1/2, एक रूट आ गया 2, एक रूट आ गया 1/3, एक रूट आ गया 5, तो एक रूट तो क्या है, इंटीग्रल नहीं है ना, 1/3 वाला इंटीग्रल नहीं है, वो इंटीजर नहीं है। तो रूट्स हमेशा क्या आएंगे, हमेशा इंटीजर में आएंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हेन द रूट्स कैन बी इंटीजर, तो रूट्स इंटीजर तब होगा जब a की वैल्यू 1 हो, a की वैल्यू क्या हो, 1 हो, b और c इंटीजर हो, और d आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। d आपका क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। d देखो, d परफेक्ट स्क्वायर है तभी इसकी इस बात को कर रहे हैं। d अब ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है। क्योंकि चार्ट से जो मैंने आपको बातें बता दी है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जरा देखिए, डी आपका ग्रेटर देन 0 है तो यानी कुछ आंसर आएगा, कुछ आंसर आएगा तो दो बातें हो सकती हैं, डी आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो डी यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तो ऑब्वियसली रूट में आंसर आएगा, रूट 2 आएगा, रूट 3 आएगा, रूट 4 आएगा, सॉरी रूट 5 आएगा। तो रूट में आ गया, इसका मतलब रूट 2 रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है, रूट्स कैसे आ गए, इरेशनल आ गए। लेकिन यदि डी परफेक्ट स्क्वायर आ गया, जैसे 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, तो इस तरीके से वैल्यू जाएगी, तो समथिंग प्लस समथिंग कुछ एक नंबर आएगा, नंबर प्लस नंबर एक नंबर होगा ना, तो और अपॉन में कुछ लिखा हुआ है तो वो इरेशनल हो सकता है। क्या हो सकता है वो, सॉरी वो रैशनल हो सकता है। रैशनल मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में भी हो सकता है, तो मैंने इसलिए लिखा पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। अब पी बाई क्यू के फॉर्म के अलावा एक बात इसमें हो सकती है कि फॉर्म वो इंटीजर फॉर्म में भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, रूट्स 5 भी हो सकता है रूट्स, लेकिन कब, ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बी और सी की वैल्यू आई होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है, या माइनस ले लीजिए, तो मुझे पता है इसके रूट्स पक्के से 2 और 3 होते हैं। आप इसको निकाल कर देखिए, इसके रूट्स होंगे 2 और 3, तो वो कैसे मुझे पता चला, आप जरा देखिए, इसका जो d आएगा वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो d निकाल के मैं आपको बताता हूँ। d क्या आएगा, बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 4ac, a का मतलब है 1 और c का मतलब है 6, तो ये देखिए क्या आ गया, 25 माइनस 24 दैट इज 1, तो 1 कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, d आ गया परफेक्ट स्क्वायर, और b और c इंटीजर है, b क्या है -5 है, c क्या है 6 है, तो b और c क्या है, इंटीजर है, a क्या है 1 है, a1 इसका कोएफिशिएंट क्या 1 है, a 1 होना चाहिए, b और c इंटीजर होने चाहिए, और d आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो पक्के से इसके रूट्स क्या आएंगे, इंटीग्रल आएंगे। तो ये स्पेशल कंडीशन है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इंटीग्रल कब होंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इंटीग्रल तब होंगे जब a क्या हो 1 हो, और b और c क्या कर रहे हो, इंटीजर को बिलोंग करते हो, b और c क्या हो, इंटीजर हो, और d आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। यदि d आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो आप ये बोलेंगे कि रूट्स आर इंटीजर। ठीक है बेटा, नेचर ऑफ रूट्स मैंने बता दिया। नेचर ऑफ रूट्स पर कुछ क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और टेक केयर, है ना। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है अपना बेटा, फिर अपन आएंगे अगली क्लास में मिलते हैं।